कैसर बट मजबूर हो गए इस किस्म का इतना हार्ड बयान देने पर। टारगेट जो था उनकी गुफ्तगू का जो महवर है वो सारा हसन पहलवान और भाई पहलवान के गिर्द घूमता है। ठीक है। उसमें उन्होंने कोई अमीर मौसफ के बारे में, मीर बलाश टीपू के बारे में या मीर फतेह के बारे में कोई नेगेटिव बात नहीं की। उसमें उन्होंने बड़े बड़े संगीन इल्ज़ाम भी लगाए हैं और दूसरे लफ्ज़ों में खुले अल्फाज में उन्होंने भाई पहलवान और हसन पहलवान को ललकारा भी। अमीर बलाश टीपू के कत्ल से आज तक आप देख लें, कभी आपने नहीं देखा होगा कि हसन पहलवान ने सामने आके कोई बात की है या भाई पहलवान ने की है। कैसर भट्ट एक हीरो के तौर पे देखे जा रहे थे अमीर बलाश टीपू ग्रुप के लिए। जी। आज वही कैसर भट्ट उस ग्रुप के लिए एक विलन की शक्ल इख्तियार कर गए हैं। जो अंदर की बातें हैं उस ग्रुप के हवाले से, जितना वो कैसर भट्ट को पता है वो आपको और हमें नहीं पता। 30 साल दुश्मनी में नुकसान ही हुए हैं। बिल्कुल। ठीक है, पहले एक घराने के हो रहे थे, अब दूसरे घराने के भी हो गए, और मुस्तकबिल में भी अगर ये दुश्मनी की जो लहर है ये नहीं रुकती तो उसमें नुकसान ही हैं। अस्सलामुअलैकुम, डिजिटल बॉक्स के साथ मैं हूं मोहम्मद उस्मान। नाज़रीन, अमीर बालाज टीपू कत्ल केस के बाद बालाज फैमिली की तरफ से मुसलसल ट्रोलिंग के बाद कैसर भट्ट साहब मैदान में आ गए। अब ये बात कहां तक जाएगी और अमीर बालाज की फैमिली मुसलसल क्यों ट्रोलिंग कर रही है? जैसे कि कैसर भट्ट साहब ने अपना एक वीडियो पैगाम भी जारी किया, उनसे प्यार से भी बात की, धमकियां भी दी। अब ये सारी कहानी आगे कहाँ तक जाएगी, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी खुर्रम पाशा साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, कैसर भट्ट साहब ने एक वीडियो पैगाम जारी किया है, तो आप क्या देखते हैं इस कहानी को, ये कहाँ तक जाएगी? वो एक्चुअली मैं समझता हूँ कि कैसर भट्ट मजबूर हो गए इस किस्म का इतना हार्ड बयान देने पर, क्योंकि ये चीज़ तो अब यहाँ है कि जब से कैसर भट्ट और टीफी भट्ट ग्रुप में सुलह हुई है, कैसर भट्ट को मुसलसल तनकीद का निशाना बनाया जा रहा था और सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा ट्रोलिंग हो रही थी। ठीक है। अच्छा, उसमें अभी आपने जिक्र किया जी मीर बलाज की फैमिली की तरफ से। अगर आप कैसर भट्ट का बयान सुने तो उसमें वाज़ेह तौर पे उन्होंने जो इशारे दिए हैं, बल्कि नाम लिया, इशारा क्या दिया है, उसमें उन्होंने भाई पहलवान और हसन पहलवान का जिक्र किया। जी। तो उसमें टारगेट जो था उनकी गुफ्तगू का जो महवर है वो सारा हसन पहलवान और भाई पहलवान के गिर्द घूमता है। ठीक है। उसमें उन्होंने कोई अमीर मौसफ के बारे में, मीर बलाश टीपू के बारे में या मीर फतेह के बारे में कोई नेगेटिव बात नहीं की। अच्छा, जहाँ तक रहा कैसर भट्ट की और टीफी भट्ट ग्रुप की सुलह का, तो मैं समझता हूँ कि हम सबको उसे एक कदर की निगाह से देखना चाहिए, इस सुलह को अप्रिशिएट करना चाहिए, जी। क्योंकि हम हमेशा अमन की बात करते हैं, अमन के हवाले से हमारी हर गुफ्तगू होती है। तो अगर एक शख्स ने कदम बढ़ाया है अमन के लिए, सुलह का पैगाम लेकर वो टीफी भट्ट के घर गए हैं और उनकी वहाँ पे एक अच्छे माहौल में सुलह हुई है, तो उसको बजाय इसके कि हम तनकीद का निशाना बनाएं, उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। अब जहाँ तक रहा तल्लक कैसर भट्ट के वीडियो बयान का और उन धमकियों का, तो वो खासी सीरियस है। जी। उसमें उन्होंने बड़े बड़े संगीन इल्ज़ाम भी लगाए हैं और दूसरे लफ्ज़ों में खुले अल्फाज में उन्होंने भाई पहलवान और हसन पहलवान को ललकारा भी। तो ये अब किस तरफ बात जाएगी, ये बात कोई अच्छाई की तरफ तो नहीं जाएगी। जी। तो ज़ाहिर है आज वो बोले हैं। दूसरी तरफ से हमेशा से खामोशी है। अमीर बलाश टीपू के कत्ल से आज तक आप देख लें, कभी आपने नहीं देखा होगा कि हसन पहलवान ने सामने आके कोई बात की है या भाई पहलवान ने की है। इवन कि अमीर मौसम या अमीर फतेह ने भी कभी ऐसा बयान जारी नहीं किया। नहीं किया। अमीर फतेह का एक बयान आया जिस वक्त जावेद भट्ट को कत्ल किया जाता है, तो उसके बाद उन्होंने एक बयान दिया, और इसी तरह एक अमीर मौसम का एक वीडियो पैगाम आया था। इसके अलावा उन्होंने कभी मीडिया पे आके बात नहीं की थी। उनकी तरफ से हमेशा से जो एक गोलाबारी थी अल्फाज की, वो कैसर भट्ट की तरफ से थी। जी। अब जब ये सुलह मुकम्मल ना हो सकी, मुकम्मल से मुराद ये था कि कोशिश ये की जा रही थी कि अमीर मौसम की भी टीफी भट्ट ग्रुप के साथ सुलह हो, लेकिन चूँकि अमीर मौसम इस बात पे एग्री नहीं थे, वो सुलह मुकम्मल नहीं हो सकी। कैसर भट्ट ने अपनी हद तक सुलह कर ली जो उन्हें बेहतर लगा। तो हमें सबको एक अच्छाई का अगर कोई शख्स कदम उठाता है, अमन के लिए कदम उठाता है, तो फिर उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। जी। सर, एक चीज़ वैसे ये भी है कि अगर अब देखने अगर आने वाले वक्तों में अगर ये ट्रोलिंग नहीं रुकती, तो क्या आप समझते हैं कि ये दुश्मनी जो है नए सिरे से जन्म लेगी? देखें, अगर आप सिर्फ सोशल मीडिया के कमेंट्स पे जाएंगे तो फिर उसमें बहुत सारे ऐसे तबकात बैठे हुए हैं, हर किसी की एक अपनी सोच है। इसमें मैं समझता हूँ कि आपको एक बड़े दिल का और हौसले का मुजाहरा करना चाहिए। जी बिल्कुल। माजी में अगर आपने देखा हो तो जब अमीर बलाश टीपू कत्ल हुआ, तो उस दौर में से लेकर जावेद भट्ट के कत्ल तक, या आज भी अगर आप देख लें,
जो फॉलोअर्स हैं अमीर बलाश टीपू को, वो जो इस कत्ल की मजम्मत भी करते थे, वो आज भी एक्टिव हैं, वो फैक्टर्स सारे। जी अच्छा, अगर आप उन कमेंट्स पे जाएंगे तो वो कमेंट्स तो इंतशार पैदा करने वाले हैं। तो मैं समझता हूँ कि सोशल मीडिया के इन कमेंट्स को नज़रअंदाज ही कर देना चाहिए और बड़े दिल का मुजाहरा करना चाहिए, हौसले का मुजाहरा करना चाहिए। जिस तरह इन दोनों ग्रुपों ने एक बड़े दिल का मुजाहरा किया, जी। टीफी भट्ट ग्रुप ने बड़े दिल का मुजाहरा किया और जावेद भट्ट के कत्ल में कैसर भट्ट से सुलह की, ठीक है, अल्लाह की रज़ा के लिए सारे मामला किए और ये चीज़ तहरीर में भी लिखी गई। तो मकसद है कि इसमें एक हौसला, बर्दाश्त, सबसे बड़ी चीज़ है जी बर्दाश्त की। जी। और कोई भी हो, उसे हमेशा बोलने से पहले सोचना चाहिए। अब चीज़ें रिकॉर्ड का हिस्सा बन जाती हैं। अब ये बंद कमरों की बातें नहीं हैं। अब ऑन कैमरा जो बातें होंगी बिल्कुल सर, वो आप कहाँ लेके जाएंगे? माजी में भी ऐसा होता रहा। ऐसे ही है। तो अब वो चीज़ें जो हैं, कैसर भट्ट के लिए भी उनके जो माजी के बयानात हैं उनका पीछा नहीं छोड़, ऐसा ही क्योंकि है। एक टाइम ऐसा आ गया था कि कैसर भट्ट एक हीरो के तौर पे देखे जा रहे थे अमीर बलाश टीपू ग्रुप के लिए। जी आज वही कैसर भट्ट उस ग्रुप के लिए एक विलन की शक्ल इख्तियार कर गए हैं, क्योंकि उनको तो ये बात हजम नहीं हो रही कि उनके दुश्मन के साथ उन्होंने सुलह कर ली। सर, क्योंकि ये सॉरी आपकी मैं बात काट रहा हूँ सर, देखा जाता रहा क्योंकि पिछले एक शख्स ने पिछले 26 साल जिंदगी के जी। इस फैमिली को दिए हैं, हर मुश्किल वक्त में, हर आसान वक्त में उनके साथ खड़े रहे हैं। लेकिन अब ये इस तरह के जो मामला चल पड़े हैं, तो सर ये आप देखते हैं कोई अच्छा इनिशिएटिव तो नहीं है। मैंने तो आपसे पहले बात ये की है कि ये कोई अच्छे इशारे नहीं है। और देखें, कैसर भट्ट की ज़िंदगी का एक तवील अरसा जो है उस ग्रुप के साथ गुजरा है जी बिल्कुल। और जो इशारे भी दिए हैं, कुछ खुल के बातें भी की हैं। कैसर भट्ट के सीने में बहुत सारे राज हैं, ऐसा ही है। ठीक है, और उन्होंने ये बात ओपनली अब कर दी है कि आहिस्ता आहिस्ता अगर ये चीज़ ना रुकी तो कैसर भट्ट की तरफ से कुछ ऐसे धमाका खेज इंकशाफात भी सामने आ सकते हैं जी कि जो अमीर बलाश टीपू की ग्रुप के लिए जी मुश्किलात भी पैदा कर सकते हैं। बिल्कुल सर। तो लिहाजा आपके चैनल के थ्रू भी मैं ये एक रिक्वेस्ट जो है उन तमाम शख्सियात से करूँगा कि जिन लोगों ने तीफ़ी भट्ट और कैसर भट्ट की सुलह कराने में अपना किरदार अदा किया, बड़ा पॉजिटिव किरदार जी। था, इसलिए हम उन्हें कदर की निगाह से भी देखते हैं और इनको इस पॉजिटिव स्टेप को अप्रिशिएट करते हैं। सो उन शख्सियात को अभी भी हौसला और हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और सुलह के लिए अपनी कोशिशों को जारी रखनी चाहिए। सर, क्या भट्ट साहब ने एक बात ये भी की है कि मैं इनका इंतज़ार करता रहता था, ये महीना महीना मेरी कॉल नहीं उठाते थे, ठीक है। तो अब जैसे भट्ट साहब दुबई भी गए थे तो कोई मुलाकात नहीं हो पाई। तो सर आप क्या समझते हैं कि तासुर ये नहीं है कि हसन पहलवान और बई पहलवान तो एक बहाना है, ये मामला पहले से ही बड़े ख़राब थे? नहीं, इसमें खराबी तो देखें 30 साल से चल रही है। इन दोनों ग्रुपों के दरमियान जो एक दुश्मनी है वो तो 30 साल से चल रही है। ये कोई ताज़ी बात तो है कोई, ठीक है, जहाँ उन शख्सियात ने जो जिनका ताल्लुक ना सिर्फ कैसर भट्ट की फैमिली से है बल्कि उनका तीफ़ी भट्ट ग्रुप से भी ताल्लुक था, उन्होंने एक रोल प्ले किया, उसमें कैसर भट्ट का भी एक रोल रहा कि उसने भी सुलह के लिए, क्योंकि वो चाह रहे थे कि ये मुकम्मल सुलह हो, कामयाबी ना हो सकी। लेकिन अब आप जो अंदर की बातें हैं उस ग्रुप के हवाले से, जितना वो कैसर भट्ट को पता है वो आपको और हमें नहीं पता, जी बिल्कुल, ठीक है, क्योंकि उनका एक ज़िंदगी का एक हिस्सा गुजरा ऐसे ही है। है सर। और अमीर बलाश के टीपू के बाद जिस तरह कैसर भट्ट ने स्टैंड लिया था उनके साथ लाहौर में, आपको कोई ऐसी कदावर शख्सियत नज़र नहीं आई जी कि जिसने अमीर बलाश टीपू के घराने के साथ खड़े होकर इस तरह की फ़ाइट की हो। तो इसलिए कैसर भट्ट ने एक गैर मामूली, जिसे आप कहते हैं, शोहरत भी हासिल की उस हवाले से और उनके बयानात को बहुत ज़्यादा अहमियत दी जाती थी और जो मीर बलाश टीपू ग्रुप से जिन लोगों की हमदर्दियाँ थी वो उनके बयानात को बड़ी अहमियत देते थे। मैंने फिर वही बात करूँगा कि उस वक़्त भी जोश जज्बात में कैसर भट्ट ने इंतहाई सख्त अल्फाज का इस्तेमाल किया, सर एक और लेकिन देखें वक्त के साथ क्या हुआ जी कि आज वो फिर एक हो गए ना। ऐसे ही है। तो कभी भी मज़ाकरात के दरवाजे, कभी भी जो सुलह की कोशिशें जो होती हैं वो ख़त्म नहीं हो सकती जी वो उसमें कुछ भी चीज़ मुमकिन है। जी और ये चीज़ कभी किसी ने सोची थी कि कैसर भट्ट और तीफ़ी भट्ट ग्रुप इकट्ठे हो जाएंगे, लेकिन आज सबके सामने है। सबके सामने है। तो सो अभी भी मैं तो ये चाहूँगा, एक ज़ाती हमारी तो आपकी या हमारी एक ओपिनियन होती है कि हमें अपने गुफ्तगू में एक अखलाकियात को बिल्कुल सर, बिल्कुल हमें मलूज़ खातर रखना ऐसे ही चाहिए है। और नहीं ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करने चाहिए कि जो आने वाले वक्त में आपके लिए शर्मिंदगी का बायस बने।
सर आखिर में ये बताते चलें कि अब जो हालात देखने को नज़र आ रहे हैं, तो अब ये दुश्मनी रुकनी चाहिए, थमनी चाहिए, जो हम सोच रहे हैं वही होगा आखिर में जो होता है। देखें, अगर दुश्मनी रुकती है, थमती है, तो सबका भला है। जी, और दुश्मनी में कभी भी फ़ायदा तो किसी का नहीं है। ऐसा ही है सर। 30 साल दुश्मनी में नुकसानात ही हुए हैं ना। बिल्कुल। ठीक है, पहले एक घराने के हो रहे थे, अब दूसरे घराने के भी हो गए। और मुस्तकबिल में भी अगर ये दुश्मनी की जो लहर है, ये नहीं रुकती, तो उसमें नुकसानात ही हैं। जी। तो उसका फ़ायदा किसको होना? तो इसलिए दुश्मनी ख़त्म होनी चाहिए। सर बेहद शुक्रिया आपके वक्त का। जी नाज़रीन, आपने पाशा साहब को सुना, उन्होंने बड़ा खूबसूरत पैगाम दिया कि ये दुश्मनी जो है अब ख़त्म होनी चाहिए, क्योंकि इसमें नुकसान है, फ़ायदा तो है कोई नहीं। अब आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह करें। अपना बेहद ख्याल रखें, अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।